वाला बढ़िया लग रहा है। दोनों ही अच्छे लग रहे उतने कर दे जितना उसने कहा उतने पसंद। देखिए, पिछले 6 सालों की बात करें तो मैं समझता हूं कि ज्वेलरी का व्यापार दिन प्रतिदिन घटा है। जो गृहिणी पैसे इकट्ठा करके ज्वेलरी खरीदती थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। सोने का भाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो भी अप्रोच से बाहर हो रहा है आम आदमी के, वो उससे ये आंकड़े तो मैं सहमत हूं कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोना कोई खरीदता है, उससे आंकड़े बढ़ गए, उससे प्रॉफिट बढ़ गया, उससे देश की मतलब इकोनॉमी को बूस्ट मिला। लेकिन ज्वेलरी, जो ज्वेलर की बात करें, ज्वेलर का HUID जब से आया है, जब से विश्वास तो बढ़ा है और ज्वेलरी बिक भी रही है, लेकिन जो पहले ज्वेलरी बिकती थी उस अनुपात में गिरावट आई है सेल के। आदमियों के पास पैसे रखे हुए हैं, ग्राहकों के पास पैसे रखे हुए हैं, उसको ज्वेलरी में नहीं लगाने, उसको कोई प्लॉट लेना है, किसी को कुछ करना है, किसी को किसी भी चीज़ में लगाना है, शादी करनी है, तो उसने हैजिंग के लिए सोना लेके रख लिया है। 1 लाख रुपए का सोने का भाव हो जाएगा, 75,000 का भाव हो जाएगा, सुनते सुनते भाव ये डबल हो गया और इसी वजह से सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। दूसरा, कई देशों के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, कारण वो भी हैजिंग है। जिस दिन वो सोना बेचेंगे, जिस दिन वो खर्चा करेंगे, उस खर्चे को करने के लिए सोना बेचेंगे, तो सोने का भाव हो सकता है वो नीचे आ जाए। अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है और रुपया भी कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण सोने के भाव बढ़ने का ये है। तो मैं रुपीज़ में समझता हूँ कि ये ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग करके देखना चाहिए। ज्वेलर की आय घटी है, ज्वेलरी की सेल घटी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इसमें वाकई में ही बहुत तेजी हुई है और व्यापार भी काफ़ी बढ़ा है जब से मोदी जी आए हैं और जब से ये जो सेटअप इंडिया बना है, जब से इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं एक्सपोर्ट लाइन में भी और घरेलू में भी, बहुत इसमें अच्छा चांस, अच्छी वृद्धि हुई है। और ये आज लेडीज़ के लिए और हिंदुस्तान की लेडीज़ के लिए या सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आज जो माना जाता है वो ज्वेलरी और गोल्ड को ही माना जाता है। और इसका हर आदमी को तुरंत पैसा मिल, कल को वक्त ना वक्त बेवक्त इसको यदि इसको सेल करना है तो हाथ किसी को पेमेंट लेनी है तो वो इसी के अगेंस्ट ही मिल सकती है, चाहे लोन हो चाहे पेमेंट हो। तो इस व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है और रिटेल में भी नए शोरूम और काफ़ी ग्राहक इसमें बढ़ोतरी हुई है। हाँ, हॉलमार्क आने से जो इस ब्रांड में जो दिक्कत आ रही थी कि लोग घटिया सोना या तो वो जब से मोदी जी ने हॉलमार्किंग कंपलसरी कर दी, उससे अब ग्राहक को सोना देते हुए संतुष्टि है कि मैं हॉलमार्क की ज्वेलरी ले रहा हूँ तो प्रॉपर, चाहे वो 18 कैरेट की ले रहा हो, चाहे 24 कैरेट की ले रहा हो या 22 कैरेट की ले रहा हो, वो एक्यूरेट उसको उतने में मिल रही है। उससे और हिंदुस्तान के व्यापार में इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसमें है। वृद्धि हुई है, ज्वेलरी सेक्टर में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है क्योंकि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर गोल्ड का रेट एप्रिशिएट हो रहा है, तो कस्टमर जो है क्या नाम है गोल्ड को लेने के लिए आ रहा है। कस्टमर गोल्ड को लेने के लिए आ रहा है और समझ रहा है कि क्या नाम है मेरे को कोई नुकसान नहीं है। डे बाय डे गोल्ड देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गया है। अभी 6 महीने के अंदर अंदर देखिए कि क्या नाम है आपको 20% से ऊपर का रिटर्न मिला है। लोगों को हॉलमार्क्स पे विश्वास हुआ है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ये HUID और हॉलमार्क चालू किया है, जब से लोगों का विश्वास और बढ़ा है। देखिए, मेरे हिसाब से नेचुरल और नॉर्मल है कि इंडिया में ज्वेलरी रिटेल में काफ़ी ग्रोथ पिछले सालों में हुई है। अब उसके जो कारण है, जो पॉसिबल कारण है, वो मेरे हिसाब से एक तो रिटेल में डिस्पोजेबल इनकम्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है स्पेंडिंग की तरफ जाते हैं। दूसरा मेरा व्यू ये है कि ज्वेलरी में अब हुआ क्या है, हॉल मार्किंग हुई है, तो हॉल मार्किंग होने से लोगों का कॉन्फिडेंस ज्वेलरी को लेके बढ़ा है।
दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। तीसरा ये है, दिस इज अगेन अ पर्सनल व्यू, कि हुआ क्या है, वी वर अ नेशन ऑफ सेवर्स, अब नाउ फ्रॉम अ नेशन ऑफ सेवर्स वी आर बिकमिंग अ नेशन ऑफ स्पेंडर्स। यानी एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करने की जो एक टेंडेंसी है ऑर्डिनरी इंडियन की, वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है लाइफस्टाइल अवेयरनेस, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पे खर्चा करना, उसकी तरफ आम हिंदुस्तानी बढ़ रहा है। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि पहले प्राइमरीली हम लोग शादियों पे ज्वेलरी लेते थे, अब शादियों के अलावा और ओकेजन्स भी, बर्थडेज, एनिवर्सरीज या नॉर्मल बाइंग, वो भी चलने लगी है। उसके अलावा देखिए, ज्वेलरी खरीदना हम हिंदुस्तानियों का पुराना शौक है। फिर हमारे यहाँ तो ऑस्पिशियस भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है, बहुत से अच्छे मौक़ों पे ज्वेलरी देना, शगुन के रूप में देना। तो आई थिंक ये इंडिया की इकोनॉमी में जो ग्रोथ आई है, इंडिया में जो इनकम बढ़ी हैं, खासकर फीमेल्स के पास जो है इनकम, महिलाओं के पास, लड़कियों की जो इनकम बढ़ी है, वो सब मेरा पर्सनल व्यू है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई रिटेल ज्वेलरी सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंग। ना सिर्फ इतना, आने वाले समय में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि रिटेल ज्वेलरी सेल्स और बढ़ेंगी और जीडीपी में काफ़ी अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन होगा। ना सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, ज्वेलरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो मैन पावर इंटेंसिव है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और साथ ही साथ देश की जीएसटी कलेक्शन और इनकम टैक्स कलेक्शन में भी एक अच्छा रोल प्ले करने की इसकी संभावना है। देखिए, मेरा इसके बारे में कहना यह है कि जब से पिछले 10-11 साल से मोदी जी आए हैं, तो देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बहुत रफ्तार से आगे बढ़ी है। लोगों में बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है, तो लोगों में ज्वेलरी के प्रति रुझान भी बढ़ा है। और हमारा ज्वेलरी में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि किसी भी मुसीबत के टाइम पे यू कैन सेल इट, इसको बेचकर इसका पैसे ले सकते हैं और आप अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 30,000 करोड़ जो बढ़ा है, इससे ज़्यादा ही बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। हाँ, नेचुरल बढ़ेगा, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोगों में बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा ज्वेलरी बिकेगी। ज्वेलरी का बाकी सब चीज़ ही बिकेगी ज़्यादा। देखिए, जो गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड और चांदी है, इसे कैपिटल के रूप में देखा जाता है, ना कि आभूषण के रूप में। आभूषण तो है ही, लेडीज़ के हमारे इंडियन कल्चर में ज्वेलरी का बहुत बड़ा महत्व है। इसको ब्याह, शादी, फंक्शन पे पहनना शुभ माना जाता है और एक सुंदरता का पार्ट माना जाता है। तो ये तो हर टाइम रिक्वायरमेंट रहती है और आगे बढ़ेगा।